हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की जो है ट्रिग्नोमेट्री उसका इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका इंट्रोडक्शन। तो इस पे सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे। टर्म क्या है इस पे? पहला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोण का मतलब क्या है? अगर ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक। मतलब इसका बेसिक में सबसे पहले ये जानो कि त्रिकोण का मतलब होता क्या? तीन कोण, है ना। अब तीन कोण का मतलब क्या है कि पहले हम एक कोण के बारे में जान लें। अगर एक कोण का पता चल जाएगा तो मतलब तीनों कोणों के बारे में पता चल जाएगा। फिर इससे रिलेटेड जो मेजरमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे जो लाइन से रे होती है, रे मान लो सपोज दैट ये क्या है, ए बी एक रे है, ठीक। और एक दूसरी रे क्या है, ए सी एंड डी, ठीक। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगा? एक एंगल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण। कोण है ना। अगर इसको हम अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट ना करके एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट करें, ए बी एक रे हो गई और दूसरी क्या? ए सी। तब इसमें कितना कोण बनेगा? एक। और कोण का नाम हम लोग क्या देंगे इसे? बी ए सी, है ना। इतना बेसिक समझ में आ गया कि कोण कहते किसे, है ना। जब कोई दो किरण, ठीक, या रे इंटरसेक्ट करती हैं या एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और वो पैरेलल नहीं होती हैं, तब क्या बनता है? एक कोण, है ना। अब इस पे आगे बच्चा, इसके बाद हम अब तीन कोण हो जाएंगे तो उसे कहेंगे त्रिकोण, है ना। तो बेसिक सा समझ में आ गया ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब अगला टॉपिक है क्या? इसमें हम लोग किस त्रिभुज की बात करते हैं? समकोण, ठीक। कौन सा त्रिभुज? समकोण, है ना। समकोण का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री या 90 अंश, ठीक। तो इसमें ये वाला कोण या कोई सा भी कोण आप अपने मन से मान सकते हो क्या? समकोण मतलब 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री, ठीक। इसका हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम दे दो क्या? ए ठीक। और इसका कोई भी आप नाम ले दो। ये सी है तो इसे सी ही सपोज कर लो या थीटा ही सपोज कर लो, ठीक। थीटा सपोज कर लो, ठीक। तो इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। फिर उसके मान क्या क्या होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या होगा इसमें? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है या किसका किसका रेशियो होता है ना। और फिर क्या होता है? कॉस थीटा। फिर क्या है? टेन थीटा, टैन थीटा। कॉट थीटा, टैन थीटा के बाद क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद क्या आ जाएगा? सेक थीटा, ठीक। सेक थीटा के बाद क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा, है ना। अब देखो बेटा, साइन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है? अच्छा, इस पे लंब क्या है? ये था ए बी और कर्ण क्या है? ए सी। तो ये बराबर में इसको हम ए बी बटे ए सी भी तो लिख सकते हैं, या ए बी अपान ए सी, है ना जी सर। और लंब को हिंदी में हम लोग और इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, है ना। और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, है ना। और इसको बेस, और बेस कहते हैं आधार को, है ना। तो इतना समझ में आ रहा है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, या बेस बाय क्या? हाइपोटेनस। ये क्या है इस पे? बी सी
BC बाई कितना, AC या CA कुछ भी लिखो। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, है ना। जी सर। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके इस ट्रायंगल के टर्म में लंब कितना है, AB बाई BC, और बेस कितना है, BC है, ठीक, आधार। जी सर। इतना आया समझ। और कॉट थीटा का भी याद करने की जरूरत नहीं, कॉट थीटा होता है क्या, 1/tan थीटा, क्या होता है, 1/tan। अब tan थीटा का जब उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, आधार बटे क्या, लंब। आधार क्या है, BC, लंब क्या है, AB, ठीक। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो cos थीटा का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इतना आया समझ में। अब इसको इसके इस ट्रायंगल के टर्म में क्या लिखेंगे, कर्ण क्या है, AC है, AC/BC। कॉसेक थीटा होता है 1/ कितना, साइन थीटा, ठीक, क्या हो जाएगा, लंब कर्ण बटे लंब होगा, ठीक, कर्ण बटे लंब। अब इस त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या होगा, कर्ण क्या है, AC बटे AB, ठीक। इतना यहाँ तक समझ में आया। अब बेटा अगला इस पे क्या होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका रेशियो मिला के क्या बन जाता है, tan थीटा, है ना। और अगर कॉट थीटा करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर अगर किया जाए, किसका, कर्ण का स्क्वायर प्लस किसका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो आइए अब हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन।